हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपकी जर्नी के अगले चरण की बात करूंगी, क्योंकि मैं आपकी जर्नी के हर चरण, हर फीलिंग, हर भाव, हर चेंज की बात कर रही हूँ। जैसे जैसे आप में चेंज आते चले जाते हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पता चलती रहे और आप ये भी समझ सकें कि आप अभी अपनी जर्नी में कहाँ हैं। अगर आप अपनी जर्नी में इस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ आप पूरी तरह बैलेंस हैं, पूरी तरह बैलेंस होने से मतलब ये है कि अब आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ भी देखते हैं तो भी आपको इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके लाइफ के कर्मा आपके साथ हैं और उसके लाइफ के कर्मा उसके साथ हैं। तो अपने कर्मा उसको क्लीन करने होंगे, आपके कर्मा आपको क्लीन करने होंगे। आप पीछे नहीं भागते हैं। आपको उस चीज़ को लेकर के बहुत थोड़ा तकलीफ़ ज़रूर होती होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। आप इस चीज़ को एक नॉर्मल वे में लेंगे। तो जब आप अपने आप को इस तरीके से इस जगह पे पहुंचा चुके हैं जहां आप खुद को तलाशते हुए ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर अब आपको ये पता है कि आपको किस ओर जाना है, किस तरह से काम करना है, तो यहाँ से जर्नी का चरण शुरू होता है सेल्फ ग्रोथ का। अभी तक आप खुद को ढूंढ रहे थे, सेल्फ सर्च में थे, अब आप सेल्फ ग्रोथ में आए, मतलब कि खुद को खोज रहे थे। अब आप खुद के निर्माण की ओर को बढ़ेंगे। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में बता रही हूँ। आप खुद के निर्माण की ओर को, मतलब कि अभी तक आपने खुद को तलाशा, आप खो गए थे। आप जो थे वो आपको पता नहीं था, और जो थे उसमें भी आप खो गए थे। आपको पता नहीं चल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ आप तकलीफ़ में थे, एंजाइटी में थे, आप रो रहे थे, आप दुआ कर रहे थे, बद्दुआ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो अब आप जब खुद को तलाश चुके हैं कि हाँ आप कौन हैं, आपको क्या करना है, तो अब आप खुद की ग्रोथ पे, मैं यहाँ पर को आपके सोल पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ। इस चीज़ को ध्यान से दीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि सोल पर्पस कुछ और हो सकता है और आपके फिज़िकल लाइफ के काम कुछ और भी हो सकते हैं। आप किसी, मान लिया आप किसी जॉब में हैं, लेकिन आपका सोल पर्पस कहता है कि आपने ये करना है, तो लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अगर आपकी का पूरा परिवार आप पे डिपेंडेंट, लोग पूरी तरह आपसे पे डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे? आप कर्मा तो क्रिएट नहीं करोगे ना, आप उस डिपेंडेंसी को पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन आप अपने सोल पर्पस के लिए भी काम करेंगे। तो सोल पर्पस तक पहुंचने में अभी और समय है बाकी। तो अभी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं। तो यहाँ पहुंच कर के आप खुद को ग्रो करोगे। ग्रो कैसे करोगे कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप केवल इतने के लिए नहीं बने हो कि आप पैदा हुए, खाए पिया, सो गया, परिवार पाला, बच्चे पाले, रोए धोए, खुश हुए, इतना ही नहीं है। लाइफ में आपको, आपके अंदर, आप ऊपर वाले ने बहुत सारे टैलेंट आपको दिए हैं। हर किसी को ईश्वर योग्य बनाता है। हर किसी के अंदर एक अलग योग्यता होती है। सारी योग्यताएं एक में नहीं भरी जाती हैं, और किसी को पूरी तरह योग्यता विहीन नहीं करता है ईश्वर। ईश्वर हर जब किसी को बनाता है ना, जो संसार, ईश्वर की जो कृति है वो बहुत विचित्र है। हम विज्ञान के कितने ही बड़े आविष्कार कर लें, लेकिन हम उसकी योग्यता नहीं पा सकते हैं। हम ईश्वर की कृति की योग्यता की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह। हम रोबोट बना देते हैं, उसमें बहुत सारे टैलेंट भरते हैं, एक साथ भर देते हैं, रोबोट सब कुछ कर सकता है। ईश्वर ऐसा नहीं करता है। ईश्वर एक में सब कुछ नहीं भरता है। ईश्वर थोड़ा 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 सबको देता है। किसी को भी पूरी तरह से 100% हर चीज़ में टैलेंटेड है ऐसा नहीं बनाता है, और किसी को भी पूरी तरह की इसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है ऐसा भी नहीं बनाता है। हर किसी में अपना एक योग्यता होती है। अब जब आपको देखो, सोल पर्पस, किसी को सोल जर्नी देके भेज दिया, किसी को सामान्य जीवन देके भेजा,
और सोल जर्नी में भी हर किसी को अलग अलग बना दिया। तो ये योग्यता क्या हम पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। तो उन्होंने आप सभी को, आप किसी भी सोल जर्नी में हैं, मैं केवल ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी भी सोल जर्नी में हैं, तो आपको कोई ना कोई योग्यता दे करके उन्होंने भेजा है। और वो हर इंसान को योग्यता देता है, चाहे उसके पास सोल जर्नी हो या ना हो। ठीक है, तो हर किसी को एक योग्यता दे रहा है। तो जब आप खुद को तलाशते हैं, जब आप खुद की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आपके अंदर ये टैलेंट था, लेकिन आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उस टैलेंट पर फोकस कर रहे हैं। अब आपका ध्यान उस ओर खींच रहा है कि आपको ये चीज़ करना है। अब आजकल नॉर्मली होता ये है कि सोशल मीडिया में हर चीज़ बहुत वायरल हो गई, तो हर कोई क्या कर रहा है, टैरोट रीडिंग सीख ले रहा है और टैरोट कार्ड पढ़ना शुरू कर दे रहा है। भले ही वो उसका फील्ड था नहीं, हाँ उसका आकर्षण, उसका रुझान उस तरफ हो सकता है, ओकल्ट प्रैक्टिसेस का रुझान हो सकता है, लेकिन अपने आप को देखो कि आपका जो बेसिक टैलेंट है वो क्या है। उस टैलेंट को आपने उभारना है, उस पर काम करना है। सोशल मीडिया भी एक माध्यम हो सकता है, ऑफलाइन मोड भी एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि हर किसी को अपने टैलेंट पे काम करने में, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए हर किसी को सोशल मीडिया में प्रसिद्धि नहीं मिलती है। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ लोग करते चले जाते, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर वो कौन सा टैलेंट है, आपको उसको उभारना और किस तरह से उस पर करना है। और अगर आप कर रहे हैं, अभी तक आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ हम अपने टैलेंट पे इतने समय से काम कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें क्या सुधार करना है ये भी आपको समझ में आएगा। उसका भी आपको रास्ता दिखाई देगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें कमी है, उसको ऐसे नहीं, उसे दूसरे तरह से करना है। तो आप अब अपनी ग्रोथ पे काम करेंगे कि आपको कैसे खुद को इस्टेब्लिश बनाना है, खुद को कैसे सही बनाना है। अगर आप अपने एक हाउस वाइफ हैं तो आपको अपने घर को कैसे सुंदर बनाना है, अपने बच्चों की योग्यता पर कैसे काम करना है, और घर में रहते हुए आपके अंदर जो योग्यता है उसको कैसे उभारना है। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो आपको अपने व्यापार को कैसे अच्छा करना है, अपने व्यापार में और क्या बेहतर कर सकते हैं। अभी तक आप कर रहे थे, अगर आपकी दुकान थी, एक परचून की दुकान थी मान लिया, ठीक है, आप सामान बेच रहे थे, ठीक, बेच रहे बिक रहा है, लोग आ रहे हैं तो बिक जा रहे हैं, नहीं आ रहे तो रह रहा है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप उसको और बेहतर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता है, आपके दिमाग में अपने आप ही वो थॉट आएंगे कि आपको इसे और कैसे बेहतर बनाना है और कैसे अच्छा करना है। तो अब आप खुद को ग्रो करके एक मुकाम पर लाके खड़ा करेंगे, और करेंगे, धीरे धीरे होगा। आप हर दिन उस पर काम करेंगे और हर दिन आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ करना है। और देखिए, आपके लिए हर बार एक शब्द पॉजिटिव वे में आ रहा है, तो ये मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे अंदर से नहीं है, ये परमात्मा चाहते हैं, ये परमात्मा की इच्छा है कि आप इस तरह से खुद पर काम करें और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। तो आप इस पर ज़रूर करिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। इसके साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अप्लाई होती है। तो एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज कीजिए और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।